वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि CSIR नेट में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और उस टॉपिक का नाम क्या है हम लोग बोलेंगे टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड पीआई एंड इट्स कैलकुलेशन। मतलब हो गया कि आज हम लोग स्टडी करेंगे कि एमिनो एसिड्स का टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड्स का क्या होता है, इसको कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इसमें ये भी स्टडी करेंगे कि जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है जिसको हम लोग पीआई बोल रहे हैं, इसमें और टाइट्रेशन में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या स्टडी करना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एमिनो एसिड्स का टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कितना टाइप का टाइट्रेशन होता है एमिनो एसिड्स का, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिसको पीआई बोलते हैं एमिनो एसिड्स का, वो क्या होता है। उसके बाद कैसे करके हम लोग पीआई या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं किसी भी एमिनो एसिड्स का, वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स और ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स क्या होता है, ये सब मैं सारा का सारा बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत आसान है। तो देखो क्या चीज है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड्स का मतलब क्या है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, कैसे करके देखो। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि मान लो एक एमिनो एसिड्स का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। एक नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, जनरल स्ट्रक्चर बनाऊंगा एमिनो एसिड्स का, तो क्या था NCC, मैंने बताया था याद करने का तरीका, ठीक है। बीच वाला कार्बन को क्या बोलेंगे, C अल्फा कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर ये C अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा एक तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, एक तरफ हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप से, ठीक है। एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे C अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होगा, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइड चेन होगा, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो जितना भी 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है उसमें हम लोग बोलेंगे ये पोर्शन कॉमन होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या होगा, कॉमन होगा। केवल हम लोग बोलेंगे साइड चेन में क्या होगा, डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से एमिनो एसिड्स का नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन आयनिक फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आयनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, या नॉन आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसको हम लोग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। कि अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखना है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल जो एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है वो ये नहीं होता है, ये हम लोग समझाने के लिए ऐसा करते हैं कि ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ताकि हम लोग समझा पाए क्या चीज, हम लोग बोलेंगे टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड्स को, और हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को, ठीक है, क्या होता है। तो अब देखो ये हम लोग बोलेंगे नॉन आयनिक फॉर्म है एमिनो एसिड्स का, या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। नॉन आयनिक फॉर्म क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। अब हम लोग बोलेंगे कि अगर ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एमिनो एसिड्स का, या नॉन आयनिक फॉर्म है जो एमिनो एसिड्स का, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिफरेंट पीएच पे डाल दें, ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट पीएच पे, डिफरेंट पीएच पे क्या करते हैं, हम लोग बोलेंगे इसको रख दे, किसको, नॉन आयनिक फॉर्म, या हम लोग बोलेंगे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को। जैसे कि देखो यहाँ पर मान लो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैं एक कंटेनर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये मान लो कंटेनर है, ठीक है। डिफरेंट पीएच का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे पीएच स्केल में पीएच वैल्यू का रेंज कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 1 से लेके 14 तक होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पर इसको हम लोग अराउंड, ये जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग किस पीएच पे रख रहे हैं, हम लोग बोलेंगे अराउंड 7, ठीक है। 7 मान लो कि जो पीएच है वहां पर इस हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को अगर हम लोग रख रहे तब क्या होगा। तो यहां पर मान लो ये इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कंटेनर में जो सॉल्यूशन है इसका पीएच कितना, हम लोग बोलेंगे इसका पीएच मान लो अराउंड 7 है, ठीक है, 7 के अराउंड है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो होगा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जिसको मैं देखो यहाँ पर बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है, देखो C अल्फा, यहाँ पर क्या है COOH है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे NH2 ग्रुप है, यहाँ पर क्या है H है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइड चेन R है, ठीक है। तब होगा क्या, देखो ध्यान से याद रखना है, ये होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हम लोग बोलेंगे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हम लोग बोलेंगे हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेशन हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन हुआ है। डीप्रोटोनेशन किसका हुआ, हम लोग बोलेंगे डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ
क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डी का मतलब हो गया डिलीट। प्रोटोनेशन का मतलब क्या चीज, प्रोटोन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या चीज हटा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन हटा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जब प्रोटोन हट जाएगा, ठीक है, जब प्रोटोन यहां से हट जाएगा, ठीक है, तब यहां पर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, यहां पर हो जाएगा COO माइनस, ठीक है, देख सकते हैं COO माइनस। और ये प्रोटोन देखो यहां से हट गया, कहां से हट गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से हट गया, ठीक है। किस पीएच पे हम लोग बोलेंगे, अराउंड 7 पीएच पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा, ये जो एमिनो ग्रुप है ना, ठीक है, सी अल्फा के साथ जो एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है एमिनो एसिड्स का, इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अराउंड 7 पीएच पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। मतलब एक प्रोटोन जो है, ठीक है, ये सॉल्यूशन में जो प्रोटोन है वो प्रोटोन यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो एक प्रोटोन अगर जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, NH3 प्लस हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन हुआ, क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन हुआ, मतलब प्रोटोन जुड़ा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप कि पहले एमिनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, हम लोग बोलेंगे नॉन आयनिक फॉर्म था, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर था। इसको हम लोग वैसा सॉल्यूशन में डाले जिसका पीएच अराउंड 7 है, तब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे तब हुआ कि ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो था उसका क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुआ, और एमिनो ग्रुप जो था एमिनो एसिड्स का उसका क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है। तब ध्यान से देखो कि एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, मतलब अब एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पहले नॉन आयनिक फॉर्म था, अब देखो ध्यान से इसमें चार्ज प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि ये एमिनो एसिड्स में क्या, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से नेट चार्ज कितना होगा, हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 0। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग बोलेंगे इक्वल नंबर में पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उतना हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, देख सकते हैं, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, देख सकते हैं यहाँ पर +1 है, यहाँ पर क्या चीज है -1, दोनों कैंसिल आउट करें तो कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। किस किस पीएच पे हम लोग बोलेंगे, अराउंड 7 पीएच पे। तो ऐसा आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे आयन को हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन, ठीक है। ऐसे आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन बोलेंगे, याद रखना है। तो ये वाला कौन सा आयन होगा, ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वैसा आयन जिसमें हम लोग बोलेंगे इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, या हम लोग बोलेंगे कि जिसमें नेट चार्ज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 0 होता है, ठीक है। इसीलिए ज्यूटर आयन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल होता है, याद रखना है। मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ज्यूटर आयन केवल एमिनो एसिड्स में ही फॉर्म नहीं होता है, ज्यूटर आयन हम लोग बोलेंगे जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और भी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है या बायोमोलिक्यूल्स होता है, उसमें ज्यूटर आयन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट हो गया ज्यूटर आयन का। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ज्यूटर आयन में देखो ध्यान से, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका मतलब ज्यूटर आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब ज्यूटर आयन को हम लोग बोलेंगे डाई, क्या चीज, ये डाइपोल डाइपोल आयन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डाइपोल आयन भी बोलेंगे। क्यों डाइपोल आयन बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, याद रखना है। डाइपोल आयन, या हम लोग इसको डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है, डाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं किसको, ज्यूटर आयन को। क्यों, क्योंकि इसमें देख सकते हैं एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पोल पे नेगेटिव चार्ज है, याद रखना है। तो मैंने क्या बताया, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये बताया कि जो भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड्स का, ठीक है, उसको अगर अलग अलग पीएच पे डालेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर में चेंज का मतलब ये हो गया कि ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स में या तो चार्ज पॉजिटिव होगा, या तो चार्ज नेगेटिव होगा, या तो चार्ज हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल होगा, मतलब 0 होगा, मतलब ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जब एमिनो एसिड्स को अलग अलग पीएच सॉल्यूशन पे डाला जाता है तो ये एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है, क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, क्या इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, क्या इसमें हम लोग बोलेंगे
जीरो चार्ज मतलब इक्वल चार्ज डेवलप होता है, मतलब हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट पीएच की जगह मैं क्या लिया, अराउंड 7 लिया। याद रखना है अराउंड 7 मतलब हम लोग बोलेंगे अराउंड 7 का मतलब हो गया 7.2 से लेके 7.4, ठीक है। ये वैसा पीएच होता है 7.2 से लेके 7.4 या हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 7 पीएच, वैसा पीएच होता है जिस पर याद रखना है, जिस पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, जिस पर हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, जिस पर क्या होता है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये पीएच जिस पर हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, उस पीएच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस पीएच को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पीआई, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, मतलब मैं क्या बताया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट याद रखना है वो वैसा पीएच होता है जिस पीएच पे हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स में क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, उसी पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा हूं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। P मतलब पॉइंट हो गया और I मतलब आइसोइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, इट इज द pH एट विच नेट चार्ज ऑन एमिनो एसिड्स बिकम जीरो। आप देख सकते हैं, ठीक है, वो pH पे, जिस pH पे एमिनो एसिड्स पे जो चार्ज है वो क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे जीरो हो जाए, या क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाए, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाए, या क्या चीज हो जाए, जितना पॉजिटिव चार्ज रहे उतना नेगेटिव चार्ज रहे, मतलब एमिनो एसिड्स क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल हो जाए, उस पीएच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है, ठीक है, उसका दूसरा नाम भी है जिसको आप लोग बोलते हैं आइसो आयनिक पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आइसो आयनिक पॉइंट भी बोलेंगे, ठीक है। आइसो आयनिक का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, इसीलिए इसको आइसो आयनिक पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। नाम से ही पकड़ो ना, देखो आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक का आइसो का मतलब हो गया सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इक्वल चार्ज, या जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए यहाँ पर टर्म दे रहे हैं क्या चीज, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट याद रखना है वो पीएच होता है, वो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है जिस पर एमिनो एसिड्स का चार्ज क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल हो जाए, या हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाए, या हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। उस पीएच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है, ठीक है, याद रखना है ये कितना पीएच पे होगा, याद रखना ये अराउंड 7 पे होगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि 7 पीएच पे ही होगा, अराउंड 7 पे होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जब भी कभी ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है तो क्या चीज दिमाग में रखना कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वैसे पीएच पे डाल दिया गया है, अराउंड 7 पीएच पे डाल दिया गया, जिस पर हम लोग बोलेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन फॉर्मेशन हो जाए, या चार्ज क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे इक्वल हो जाए, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर जाए, उसी पीएच को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे, और उस आयन को बोलेंगे क्या चीज, ज्यूटर आयन बोलेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है ज्यूटर आयन का, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर वही मैंने लिखा, वही मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब टाइट्रेशन भी तो इसी को बोलेंगे ना हम लोग, टाइट्रेशन भी क्या होता है, टाइट्रेशन भी वही प्रोसेस होता है जिसपे हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसिड्स को अलग अलग पीएच पे डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं 7 पीएच पे डाला, ठीक है, तब जाके ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम लोग पीएच को 7 से कम कर देंगे, मान लीजिए 7 पीएच है, इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे, देखो ध्यान से, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो पीएच स्केल है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो पीएच स्केल है, मान लो ये मान लो 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 7, यहाँ पर क्या है 14 है, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं पीएच स्केल पे जो रेंज होता है वो 1 से लेके 14 तक होता है, याद रखना है। तो हम लोग बोलेंगे कि 7 पीएच पे, अराउंड 7 पीएच पे क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब चार्ज क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे जीरो हो जा रहा है, एमिनो एसिड्स क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जा रहा है। अब अगर हम लोग 7 से कम अगर ये पीएच में जाएंगे, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स किस तरफ, हम लोग बोलेंगे 1 की तरफ जाएंगे, ठीक है, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन को क्या रखेंगे, एसिडिक रखेंगे, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस ये जो सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग एल्कलाइन कर दे या बेसिक कर दे, या 7 से आगे की तरफ मूव करें 14 की तरफ, तब हम लोग बोलेंगे ये जो एमिनो एसिड्स, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड्स का, उसमें क्या चेंजेस होगा, मतलब चार्जेस में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइट्रेशन बोलेंगे, ठीक है।
तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, व्हेन द अमीनो एसिड्स आर ट्रीटेड विथ डिफरेंट पीएच रेंज। जब अमीनो एसिड्स का मतलब जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है, नॉन आयनिक जो फॉर्म होता है, उसको डिफरेंट पीएच पे ट्रीट किया जाता है, चाहे वो एसिडिक पीएच रहे, चाहे वो न्यूट्रल पीएच रहे, चाहे वो बेसिक पीएच रहे, तब ये जो अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आता है, उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि जब इस हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को 7 पीएच या अराउंड 7 पीएच में रखते हैं, तब नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन जब हम लोग करते हैं तब हम लोगों को क्या चीज मिलता है, हम लोग बोलेंगे क्या मिलता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिलता है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कुछ नहीं है, जो कि हम लोग बोलेंगे पीएच है, फिजियोलॉजिकल पीएच है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड टाइट्रेशन क्या होता है, तो देखो ध्यान से, द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब पीएच का क्या इफेक्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये बताया हूं, याद रखना, अभी मैं क्या बताया हूं कि यहाँ पर अराउंड 7 पीएच पे अगर हम लोग हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को डालें, तब जाके क्या बना, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग पीएच धीरे धीरे कम करते हैं, मतलब एसिडिक पीएच की तरफ जाते हैं, तब एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आता है। अगर हम लोग पीएच को बढ़ाते हैं, मतलब 7 से ज्यादा, मतलब 14 की तरफ जाते हैं, तब एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग समझे कि टाइट्रेशन एमिनो एसिड्स का क्या होता है पहला, दूसरा हम लोग ये समझे कि ज्यूटर आयन क्या होता है, तीसरा हम लोग ये समझे कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो आयनिक पॉइंट क्या होता है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब देखो यहां पर मैंने वही लिखा है। अब देखो टाइट्रेशन जो अमीनो एसिड्स का होता है ना, वो मेनली हम लोग बोलेंगे 2 टाइप का अमीनो एसिड्स मिलता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं डाइप्रोटिक अमीनो एसिड्स, एक को बोलते हैं ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड्स। तो मैं अभी क्या बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा कि डाइप्रोटिक अमीनो एसिड्स का टाइट्रेशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड्स का टाइट्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या होता है डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक का मतलब क्या होता है, उससे पहले देखो ध्यान से यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ। देखो डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक का कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, बहुत आसान है। देखो ये मैं इस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, एमिनो एसिड्स का, देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे NCC। ठीक है, बीच वाला कार्बन को क्या बोलेंगे, C अल्फा, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H, एक तरफ क्या होगा, साइड चेन होगा। ये हम लोग जानते हैं, ये एमिनो एसिड्स का हाइपोथेटिकल या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नॉन आयनिक फॉर्म है या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तब ध्यान से देखो यहां पर देखना, ये जो बीच वाला जो कार्बन है ना, इसको C अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरफ हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ एमिनो ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप। ठीक है, याद रखना ये बेसिक होता है, एमिनो ग्रुप क्या होता है, बेसिक होता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये एसिडिक होगा। ठीक है, तो पहला चीज याद रखना कि कोई भी वैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स जिसमें हम लोग बोलेंगे बेसिक और एसिडिक ग्रुप एक साथ आए, तो वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक एमिनो एसिड। याद रखना है एम्फोटेरिक का मतलब, क्योंकि एम्फो का मतलब हो गया बोथ, टेरिक का मतलब हो गया इसमें बेसिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। तो जितना 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है, ठीक है, जितना 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है, याद रखना है वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। मतलब उसके पास एमिनो ग्रुप भी होता है जो कि बेसिक इन नेचर होता है, उसके पास एसिडिक ग्रुप भी होता है जो कि जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इस अब देखो, तो ये समझ में आ गया एम्फोटेरिक। अब डाइप्रोटिक का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो C अल्फा इसके साथ जुड़ा हुआ है ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो C अल्फा के साथ जो एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो ग्रुप बोलेंगे। याद रखना है, अल्फा एमिनो ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ये चीज समझना है कि अगर डाइप्रोटिक का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, डाइप्रोटिक का मतलब हो गया, डाई का मतलब हो गया 2 और प्रोटिक का मतलब हो गया प्रोटॉन। ठीक है, मतलब वैसा एमिनो एसिड्स जिसके पास 2 प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो, तो पहला प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहां से प्रोटॉन क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे डोनेट हो जाए। ठीक है, यहां से प्रोटॉन क्या हो जाए, डोनेट हो जाए।
ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप है, यहां से क्या हम लोग बोलेंगे प्रोटोन डोनेट हो जाए, ठीक है। तो वैसा एमिनो एसिड जिसके पास 2 प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स। और ये दोनों क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप है, प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप है, याद रखना है प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन कौन, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अल्फा एमिनो ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब प्रोटोन डोनेट कर सकता है तब ये प्रोटोन एक्सेप्ट भी तो कर सकता है ना। इसका मतलब याद रखना डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिसके पास 2 प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप भी है और हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टिंग ग्रुप भी है, ठीक है। जिसमें से अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड एक आता है जिससे प्रोटोन डोनेट होगा और अल्फा एमिनो ग्रुप आएगा जिससे प्रोटोन डोनेट होगा। तो जब ये डोनेट करता है तो ये समय पड़ने पे ये क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिसके पास हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटोन डोनेटिंग एंड हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो ग्रुप कौन कौन है, हम लोग बोलेंगे वो ग्रुप है, एक है अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे अल्फा एमिनो ग्रुप, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो टाइट्रेशन हम लोग देखेंगे डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का, याद रखना है। अब देखो, अब इसके बाद ये ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स क्या होता है, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का मतलब देखो ध्यान से, ट्राई का मतलब क्या चीज हो गया, इसी में मैं समझा रहा हूं। ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का मतलब हो गया, ट्राई का मतलब हो गया 3, प्रोटिक का मतलब हो गया प्रोटोन डोनेटिंग। इसका मतलब याद रखना कि जब भी कभी एमिनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे 3 प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो वैसे एमिनो एसिड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइप्रोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, देखो ध्यान से, पहला प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप होगा अल्फा COOH, ठीक है। दूसरा प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, अल्फा NH2 ग्रुप। और तीसरा जो प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे ये R चेन, ठीक है। ये R चेन भी क्या करेगा, प्रोटोन को डोनेट करेगा। तो तीसरा जो प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये साइड चेन, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे ये जो R चेन है वो। तो यहां पर कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 3 प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो वैसा एमिनो एसिड्स याद रखना है जिसमें 3 प्रोटोन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स, याद रखना है, ठीक है, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स। और याद रखना है ट्राइप्रोटिक जो एमिनो एसिड्स होता है ना, वो याद रखना टोटल हम लोग बोलेंगे 7 होता है, ठीक है। जिसका याद करने का तरीका क्या हम लोग बोलेंगे, जिसका याद करने का तरीका है DCHRK, ठीक है। या तो ऐसे याद रखो या इसको ऐसे याद रखो HRK डेसी, ऐसे भी रख सकते हो याद, या इस ऐसे याद नहीं हो रहा तो याद रखो डेसी HKR, ठीक है। अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो याद रखो HKR डेसी, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एमिनो एसिड्स स्टैंडर्ड 22 एमिनो एसिड्स में वैसा होता है जो कि ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स होता है, जिसका साइड चेन भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट पीएच पे क्या करता है, प्रोटोन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 7 जो एमिनो एसिड्स होता है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, वो क्या होता है ट्राइप्रोटिक होता है। बाकी जितना भी एमिनो एसिड्स बच गया वो क्या होता है डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद करने का तरीका क्या है, डेसी HRK या HRK डेसी, या हम लोग बोल सकते हैं डेसी HKR या HKR डेसी, कैसे भी याद रखिए, ठीक है। तो इसको चलो रिवील कर देते हैं। डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब हो जाएगा, देखना ध्यान से, डी का मतलब होगा एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ई का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सी का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिस्टीन। वाई का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टायरोसिन, ठीक है। एच का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हिस्टिडीन। आर का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन। और के का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइसिन, याद रखना है, ठीक है। कैसे भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम लोग पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। क्योंकि 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा और कुछ नहीं करना, उस 2 वैल्यू का एवरेज निकालना है, तब हम लोग बोलेंगे डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल जाएगा। प्रॉब्लम किस में होता है, हम लोग बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स में होता है, ठीक है। क्योंकि ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट वैल्यूज दिया जाता है और क्वेश्चन पूछता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा ऐसे एमिनो एसिड्स का। तो कैसे करके सॉल्व करना है, क्या ट्रिक होता है, वो सब सारा का सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये अभी ये कॉन्सेप्ट था किसका, हम लोग बोलेंगे टाइट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड्स का, याद रखना है, ठीक है।
अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज कि अगर हम लोग जान गए कि अराउंड 7 पीएच पे, जिसको फिजियोलॉजिकल पीएच बोलते हैं, उस पर क्या होता है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम लोग पीएच को कम करने लगे, मतलब 7 से कम मतलब 1 की तरफ जाने लगे, तब एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 7 से ज्यादा अगर पीएच बढ़ा दे, ठीक है, सॉल्यूशन का पीएच ज्यादा कर दें, तब हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा क्या चीज, ये पीआई को कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। और इस टाइम पे हम लोग ये भी देखेंगे, जब हम लोग 7 से कम करेंगे पीएच को, तब हम लोग पी के वैल्यू भी देखेंगे कि पी के वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा कि ये पी के वैल्यू क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पी के 1 बोलते हैं। 7 से जब ज्यादा करेंगे, ठीक है, तब एक वैल्यू आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पी के 2। तो ये क्या होता है, ठीक है, कैसे करके कैलकुलेट करते हैं हम लोग पीआई, और पीआई और पी के वैल्यू में क्या चीज मतलब रिलेशनशिप होता है, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है स्टेटमेंट में कि ये जो ज्यूटर आयन बना है ना, ये ज्यूटर आयन हम लोग बोलेंगे या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ माइग्रेट करेगा, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट जो होता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट जो होता है, इस प्लेट में ये ज्यूटर आयन किस तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया, एक तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे एनोड होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे कैथोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये देखो ध्यान से, ये फिजियोलॉजिकल पीएच 7 पे और अराउंड 7 पे हम लोग बोलेंगे क्या इसका फॉर्मेशन हुआ है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब दोनों चार्ज क्या हम लोग बोलेंगे इक्वल है, जीरो है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर इसी सॉल्यूशन के अंदर, देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तब ये जो ज्यूटर आयन है इसका माइग्रेशन किस फील्ड के तरफ होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि एक तरफ हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज कैथोड प्रेजेंट है, ये क्या चीज है, पॉजिटिवली चार्ज हम लोग बोलेंगे कैथोड है, ठीक है। कैथोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। दूसरा तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बोलेंगे क्या है, नेगेटिवली चार्ज क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे एनोड प्रेजेंट है, ठीक है। एनोड का जो प्लेट होता है वो प्रेजेंट है, देख सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज क्या है, हम लोग बोलेंगे ये एनोड है, ठीक है। कैसे याद रखना है, तो एनोड में देखो ध्यान से एन आ रहा है ना, एन से याद रखना है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बोलेंगे कि ये ज्यूटर आयन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाए या इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट को अप्लाई कर दिया जाए, तो क्या ये ज्यूटर आयन एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ मूव करेगा, या क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, कौन हम लोग बोलेंगे ज्यूटर आयन, तो याद रखना है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डज नॉट माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ज्यूटर आयन कभी भी याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करेगा, मतलब ना तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है, ना तो हम लोग बोलेंगे ये ज्यूटर आयन एनोड की तरफ मूव करेगा। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं ये क्या चीज है, ज्यूटर आयन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन है। तो ये ना ही एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ना ही ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ना ही ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ज्यूटर आयन क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करता है, याद रखना है। या इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट मतलब ना ही ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, ना ही ये एनोड की तरफ मूव करेगा, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल, ठीक है। इसमें जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, याद रखना है, ठीक है। तो ये कितना पीएच पे होगा, हम लोग बोलेंगे अराउंड 7 पीएच पे होगा, तभी मूवमेंट नहीं करेगा ये ज्यूटर आयन जब हम लोग बोलेंगे इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या रहेगा, अराउंड 7 रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। अब हम लोग ये भी देखेंगे ना कि जब पीएच को कम कर दे तब इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पीएच को अगर हम लोग बढ़ा दे तब हम लोग बोलेंगे इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये सब सारा का सारा भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ था, हम लोग बोलेंगे एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7 पे, या हम लोग बोलेंगे अराउंड 7 पे होता है, ठीक है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, मान लो ये वाला जो ये है ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन है, ये हम लोग बोलेंगे कितना पीएच पे हुआ है, हम लोग जानते हैं ये हुआ है 7 पीएच पे, अराउंड 7 पीएच पे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके बता रहा हूँ समझाने के लिए कि एक कंटेनर लिए, उस कंटेनर का पीएच कितना है हम लोग बोलेंगे, ये कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का पीएच कितना हम लोग बोलेंगे अराउंड 7 है। तब जाके क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब इक्वल जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज 0 है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो ज्यूटर आयन है ना, अब हम लोग बोलेंगे पीएच को, यहाँ पर क्या है पीएच 7 है ना, यहां से देखो ध्यान से, यहाँ पर पीएच 7 है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, पीएच क्या चीज है 7 है, जिसमें ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर हम लोग पीएच को कम करेंगे मतलब किस तरफ जाएंगे, 1 के तरफ जाएंगे। यहाँ पर मान लो पीएच 1 है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक पीएच, सिंपल, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, पीएच 7 से अगर आगे की तरफ जाएंगे, मतलब हम लोग बोलेंगे, मान लो इधर कितना 14 तक रहता है पीएच स्केल में, पीएच का रेंज, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक पीएच, या हम लोग क्या बोलेंगे एल्केलाइन पीएच, ठीक है। तब एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है ये हम लोग देखेंगे। देखो अभी क्या होता है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, जहां भी एसिडिक पीएच होगा ना, ठीक है, एसिडिक पीएच होगा, वहां पर क्या होगा याद रखना है, नंबर ऑफ H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जितना ज्यादा H+ रहेगा वो सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा, याद रखना है। और बेसिक पीएच पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत कम होगा या कम होता चला जाएगा, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 7 से जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता चला जाएगा, मतलब बट ऑब्वियस है OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एसिडिक पेस्ट का मतलब समझ में आ गया, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तब जाके वो एसिडिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर देखो समझना है कि अगर मान लो ये जो सॉल्यूशन है ना, यही सॉल्यूशन का पीएच क्या 7 है, तब जाके ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसी सॉल्यूशन में क्या कर दिया जाए, इस सॉल्यूशन का पीएच को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, मतलब एसिडिक पीएच कर दिया जाए, तब ये जो ज्यूटर आयन है, इस ज्यूटर आयन में क्या चेंजेस होगा। तो देखो क्या चेंजेस होगा, बहुत आसान है, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, ये ज्यूटर आयन को हम लोग बोलेंगे, ये वैसा पीएच पे डाल रहे हैं जो कि पीएच हम लोग बोलेंगे कैसा, हम लोग बोलेंगे एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक पीएच पे इसको क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, या हम लोग बोलेंगे ये जो 7 पीएच है ना, इस पीएच को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एसिडिक कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर दे रहे हैं, एसिडिक कर दे रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दे रहे हैं। तब देखो क्या होगा याद रखना है, तब देखो यहाँ पर जो ज्यूटर आयन है ना, इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा, देखो ध्यान से, ये है सी अल्फा का, ये है सी अल्फा कार्बन, ठीक है, COO- देख सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज है H है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे NH3+ है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे R है, यही ज्यूटर आयन है, ठीक है। अब हम लोग जैसे जैसे पीएच को कम करते चले गए सॉल्यूशन में, ठीक है, एसिडिक पीएच करते चले गए, तब क्या होगा, ये जो ज्यूटर आयन है ना, ये जो एमिनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। कैसे चेंजेस होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन उसमें क्या चीज है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, मतलब इसमें क्या होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, याद रखना है। तब ये जो H+ आयन है ना, वो हम लोग बोलेंगे किससे जुड़ने लगेगा, हम लोग बोलेंगे COO- से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये H+ आयन जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि जो एसिडिक पीएच है होता है, ठीक है, कि जो एसिडिक पीएच होता है उसमें क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन हुआ। क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे COO-, मतलब COO- में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन जुड़ गया। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पीएच क्या चीज है, एसिडिक है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, लो पीएच है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि जैसे जैसे पीएच को कम कर दिया जाए, मतलब एसिडिक पीएच की तरफ चला जाए, तब हम लोग बोलेंगे क्या होने लगेगा, जो एमिनो एसिड है, ठीक है, या जो ज्यूटर आयन है उसमें क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन होने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एसिडिक पीएच का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लो पीएच। लो पीएच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
प्रोटोनेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे COO माइनस ऑफ ज्यूटर आयन। बहुत आसान है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा, देखो नेट चार्ज कितना है, केवल एक ही तो है ना पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज हम लोग बोलेंगे क्या होगा, +1 होगा, या हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव होगा। मतलब जैसे जैसे पीएच को हम लोग कम करते चले गए, वैसे वैसे जो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है, ज्यूटर आयन है, वो चेंज तो हुआ ही उसका स्ट्रक्चर। और वहां पहले क्या था, यहाँ पर चार्ज क्या था, 0 था, यहाँ पर चार्ज क्या हम लोग बोलेंगे, ज्यूटर आयन का चार्ज क्या हम लोग बोलेंगे 0 है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे जैसे पीएच कम हो रहा है वैसे वैसे इसका चार्ज क्या, और हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हो रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ CO माइनस, क्योंकि हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इस एसिडिक सॉल्यूशन में, और वो H+ आयन किसके साथ जुड़ रहा है, COO माइनस ऑफ ज्यूटर आयन के साथ जुड़ता चला जा रहा है, मतलब प्रोटोनेशन ऑफ COO माइनस हुआ। तो ये जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना, ये जो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड एमिनो एसिड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोन जुड़ा है। ठीक है, नेट चार्ज याद रखना है +1 है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +1, या हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। किस पीएच पे, लो पीएच पे, एसिडिक पीएच पे, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है, देखो ध्यान से ऐसे याद रखना, LPPPC। ठीक है, L का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे LP का मतलब हो गया लो पीएच, P का मतलब हो गया प्रोटोनेशन, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। P का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये P का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन। देख सकते हैं किसका हम लोग बोलेंगे, COO माइनस का। ठीक है, तो ये याद रखना है LPPC, मतलब लो पीएच पे पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन होगा किसका, COO माइनस, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। हम लोग बोलेंगे, इसी को टाइट्रेशन बोलते हैं, कि जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन का पीएच को कम करते चले जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये जो ज्यूटर आयन है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेशन हो रहा है। ठीक है, नेट चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हम लोग बोलेंगे किसका, टाइट्रेशन का, कि कोई भी अमीनो एसिड्स रहे, याद रखना, चाहे वो डाइप्रोटिक अमीनो एसिड्स रहे, चाहे वो ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड्स रहे। ठीक है, टाइट्रेशन ऐसे करके किया जाता है। ठीक है, तो मैं जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे डाइप्रोटिक अमीनो एसिड्स के बारे में बता रहा हूँ। इसका टाइट्रेशन और उसका PI, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उसके बारे में बता रहा हूँ। देख सकते हैं डाइप्रोटिक का मतलब क्या हो गया, ये देखो ध्यान से, ये अल्फा COOH ग्रुप, और हम लोग बोलेंगे अल्फा, ये जो एमिनो ग्रुप है उसमें क्या, और हम लोग बोलेंगे प्रोटोन डोनेट हो रहा है या प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा है। साइड चेन का भी हम लोग बात नहीं कर रहे, मतलब ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, याद रखना है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डाइप्रोटिक एमिनो एसिड्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, पीएच याद रखना, यहाँ पर पीएच क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पीएच लेस देन क्या हम लोग बोलेंगे 7 है। ठीक है, तो pH लेस देन 7 में देख सकते हैं प्रोटोनेशन हुआ। ठीक है, नेट चार्ज +1 हुआ, और हम लोग बोलेंगे ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अमीनो एसिड्स बोलेंगे। अब देखो, अगर हम लोग pH को क्या कर दे, बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तब क्या होगा, देख सकते हैं तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब यहाँ पर देखो, मैं ऐसे करके एक कंटेनर बना रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे करके बना रहा हूँ। ठीक है, अब यही है ना ज्यूटर आयन, मतलब pH 7 है ना, इसी pH 7 को हम लोग क्या करते रहे, बढ़ा दे रहे। ठीक है, बढ़ा दे रहे। ठीक है, मतलब क्या कर दे रहे, 7 से ज्यादा कर रहे, मतलब कैसा pH कर दे रहे, बेसिक pH कर दे या एल्कलाइन pH कर दे रहे, तब क्या होगा, तब ये स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा। तो देखो, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पर मैं बना रहा हूँ NH3+। ठीक है, ये क्या चीज है, C अल्फा, ये क्या चीज है